दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा के झगड़े में श्रेष्ठता का निर्णय कैसे हुआ, एक प्रेरक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टोरी लाइन में। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। आओ दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार 4 बहनें थी जिनका नाम था भूख, प्यास, नींद और आशा। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं कर पाई तो वो लड़ती झगड़ती एक राजा के पास पहुंची। राजा ने उसका पूरा माजरा पूछा। वह वहाँ भी अपनी श्रेष्ठता की बातें करने लगी कि मैं बड़ी हूँ, मेरा पद सबसे बड़ा है। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, राजा साहब, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और जब वे मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाना खाती हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं खाती। राजा साहब ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो, कोई अपने घर में चूल्हे नहीं जलवाएगा और नहीं 5 पकवान बनवाएगा, न थाल सजाएगा। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाती है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। भूख को भूख लगी तो उसने चारों तरफ खोजा, लेकिन भूख को कहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी टुकड़ों को खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी टुकड़े खाते हुए देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई है राजा साहब। उसने बासी टुकड़े खाने शुरू कर दिए। देखे, बड़ी तो मैं हूँ। अब राजा साहब ने पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो बहन? प्यास बोली, मेरे कारण ही लोग कुएं, तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब उसे मैं पीती हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं पीती। राजा साहब ने अपने सेवकों से हुक्म दिया, जाओ पूरे राज्य में मुनादी करवा दो, घर में पानी भरकर नहीं रखेगा कोई और किसी को गिलास भरकर कोई नहीं देगा। कुएं तालाबों पर पहरेदार बिठवा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखो वो कहाँ जाती है, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी, वो यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं भी एक बूंद नहीं मिली। लाचार होकर वह एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई है राजा साहब, वह तो तालाब में झुककर पानी पी रही है। मैं बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई संयम ही नहीं है कि मैं बड़ी हूँ या नहीं। राजा साहब ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो बहन, यह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। राजा साहब ने अपने सेवकों से कहा, राज्य में यह भी मुनादी करवा दो कि कोई भी पलंग नहीं बनवाएगा, नहीं उस पर गिद्दे डलवाएगा और नहीं उस पर बिस्तर बिछवाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि नींद आएगी तो नींद कहाँ जाती है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात भी बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, नींद भी हार गई है राजा साहब। वह नरम बिस्तर की बात कहने लगी थी और अभी उबड़ खाबड़ धरती पर ही सो रही है। वास्तव में भूख, प्यास, नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा साहब ने पूछा, बहन तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरे खातिर काम करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को कभी भी वे बुझने नहीं देते। राजा साहब ने अपने सेवकों से कहा, राज्य में यह भी मुनादी करवा दो कि कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आस जगेगी तो वो देखो कहाँ जाती है, मैं इन्हें भी देखना चाहता हूँ। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, आस को आस जगी,
वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीप के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उनके सोने के दिए हो जाने की आस की, और वह सोने के हो गए। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे सबकी हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप आशा के दीप को कभी बुझने मत देना। हालात कैसे भी हो, यदि दीप ऐसा है जो आपके जीवन को प्रकाशित कर सकता है। दोस्तों, नींद, प्यास, भूख, इसका त्याग करके आप आशा के दीप को जलाए रखना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बेहद अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगली कहानी।